पवित्र बाइबल का आध्यात्मिक परिचय। ख्रिस्तियों के आध्यात्मिक जीवन में पवित्र बाइबल की भूमिका। कड़ी संख्या 22। इस कड़ी का मुख्य विषय है प्रभु यीशु ख्रीस्त का दुख भोग और मृत्यु। प्रभु यीशु ख्रीस्त का दुख भोग और क्रूस मरण वास्तव में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है, जिसके बारे में चारों सुसमाचार में लिखा गया है। लेकिन चारों सुसमाचार के लेखक यीशु के दुख भोग को अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं और उसका अर्थ अपने समय के क्रिस्तीय समुदाय के लिए अलग अलग तरीका से लागू करते हैं। जब लेखक यीशु के दुख भोग के बारे में लिखते हैं, वे अपने पसंद से विषय वस्तु को चुनते हैं, अपनी पसंद के विषय पर ज्यादा जोर देते हैं और अपने अपसंद के विषय को छोड़ देते हैं। इसका फायदा यही है कि दुख भोग की घटनाओं को हम अपने जीवन के लिए विभिन्न प्रकार से या जीवन की अलग अलग परिस्थिति के लिए लागू कर सकते हैं। इसके वास्ते हम आध्यात्मिक रूप से ज्यादा धनी बन गए हैं। आइए अभी हम चारों सुसमाचार के लेखकों की दुख भोग कथा में क्या क्या समानता है और क्या क्या विशेषताएं या भिन्नताएं हैं, उसके बारे में सीख लें। चारों दुख भोग कथाओं की निम्नलिखित समानताएं हैं और उनको हम अपने आध्यात्मिक जीवन के लिए इस प्रकार से लागू कर सकते हैं। पहला, जिस प्रकार गेत्सेमनी बारी में यीशु ने प्राण पीड़ा सही थी, हमारे जीवन की भी गेत्सेमनी बारी रहती है, जब यीशु जैसे हम भी अपने ऊपर घटित या आने वाली संकट के बारे में सोच कर मानसिक रूप से व्याकुल और अत्यंत उदास हो जाते हैं। उन्होंने जैसे प्रार्थना के सहारे से इस मानसिक पीड़ा का सामना किया और प्रार्थना के समय पिता ईश्वर की इच्छा ग्रहण करने का निर्णय किया, उसी प्रकार हमें भी करना चाहिए। दूसरा, हमारे जीवन में भी यूदस जैसे लोग रहते हैं। कभी कभी अपने ही परिवार वाले, जीवन साथी, रिश्तेदार, प्रिय मित्र, बाल बच्चे जो हमें विश्वासघात करते हैं। यूदस जैसे हम भी पैसा के लोभ के लिए भ्रष्टाचार में फंसकर हमारे विश्वास का खराब नमूना देते हैं और अपने गुरु यीशु को बेच देते हैं, जिस प्रकार यूदस ने बेच दिया था। तीसरा, पेतरुस जैसे हम भी अपने को बचाने के लिए अपने प्रियजनों को अस्वीकार करते हैं। चौथा, यहूदी नेताओं के जैसे हम भी कभी कभी घर वालों, मित्रों और पड़ोसियों पर कड़ा विचार, कड़ी आलोचना करते हैं। पांचवा, पिलातुस जैसे हम भी कभी कभी परिवार वालों, संग साथियों या प्रियजनों के दबाव में पड़कर या अपना सामाजिक राजनीतिक स्थानमान अधिकार बचाने के लिए एक पक्षीय निर्णय, गलत विचार और अन्यायपूर्ण व्यवहार करते हैं, निर्दोष को भी दोषी ठहराते हैं और अपने दुख कष्ट के कारण उनके दुख कष्ट के कारण बनते हैं। हम अन्यायपूर्ण व्यवहार करते हैं, निर्दोष को भी दोषी ठहराते हैं और उनके दुख कष्ट के कारण बनते हैं। छठवां, यीशु जैसे हम भी कभी कभी अपमान, निंदा, बेइज्जत और लोक लज्जा का शिकार बनते हैं। हमें भी उनके जैसे अपमान, निंदा, बेइज्जत, लोक लज्जा और चुगली का शिकार बनना पड़ता है। सातवां और आखिर में हमें भी छोटा या बड़ा क्रूस ढोकर अपने जीवन के कलवरी पहाड़ पर चढ़ना पड़ता है और एक दिन अपना सब कुछ छोड़कर प्राण त्यागना पड़ता है, जिस प्रकार प्रभु यीशु ने क्रूस पर अपने प्राण को पिता ईश्वर के हाथ में समर्पित किया। मत्ती और मरकुस की दुख भोग कथाओं में हम निम्नलिखित विशेषताएं पाते हैं, जिसको दूसरों के सुसमाचार में नहीं पाते हैं। संत मत्ती अपने सुसमाचार को यहूदियों के लिए लिखने के कारण बार बार उनके धर्म ग्रंथ, जिसको हम पुराना विधान या पुराना नियम कहते हैं,
उनके धर्म ग्रंथ को उल्लेख करके कहते हैं कि यीशु ही पुराने विधान में प्रतिज्ञात मसीह हैं, जिसके दुख भोग के बारे में नबियों के लेखों में काफी संकेत मिलते हैं। यीशु ही प्रतिज्ञात मसीह हैं, जिनके दुख भोग के बारे में नबियों के लेखों में काफी संकेत मिलते हैं। संत मत्ती के अनुसार यीशु अपने दुख भोग और मृत्यु से पुराने विधान के नबियों के लेखों को पूरा करते हैं। इसलिए वह बार बार लिखते हैं कि यीशु के दुख भोग के समय सब दुखद घटनाएं इसलिए हुई कि नबियों ने जो लिखा है वो पूरा हो जाए। मत्ती अध्याय 26 पद संख्या 56। संत मत्ती और मार्कुस यीशु की दुख भोग कथा में इस विषय पर ज्यादा जोर देते हैं कि यीशु ने अपने दुख भोग के समय अपने शिष्य, जाति बंधु और बाकी सबों से तिरस्कार और परित्याग किए जाने तथा अकेलापन का कड़वा अनुभव किया था। केवल मार्कुस अपनी दुख भोग कथा में एक विशेष बात को लिखते हैं जिसको कोई दूसरा सुसमाचार लेखक नहीं बताते हैं। जब यहूदी नेताओं के द्वारा भेजी गई भीड़ ने यीशु को यूदस के चुम्बन के इशारे से गिरफ्तार कर दिया, तब सभी शिष्य यीशु को छोड़कर भाग गए। एक युवक अपने नंगे बदन पर चादर ओढ़े यीशु के पीछे हो लिया। भीड़ ने उसे पकड़ लिया, किंतु वह चादर को उनके हाथों में छोड़कर नंगा ही भाग गया। मार्कुस अध्याय 14 पद संख्या 50 और 52। यद्यपि कोई बाइबल पंडित अंदाज करते हैं कि वह युवक मार्कुस ही था, असल में कोई पंडित सटीक नहीं जानते हैं कि वह कौन था। मुख्य बात यह नहीं है कि वह कौन था, मगर उसने डर के मारे यीशु को अकेला छोड़ दिया और अपनी जान बचाने के लिए इतना लज्जाजनक काम किया। यह है परित्याग और तिरस्कार का ऊंचा शिखर जिसको यीशु मसीह ने हमारे लिए भोग लिया। यह बात जानना मुख्य नहीं है कि वो युवक कौन था, मगर यह बात मुख्य है हम भी कभी कभी अपने को बचाने के लिए यीशु या उनके मूल्यों को परित्याग करके डर के मारे भाग जाते हैं, छिप जाते हैं और चुप रहते हैं। हम भी डर के मारे भाग जाते हैं, छिप जाते हैं और चुप रहते हैं। मत्ती और मार्कुस दोनों लिखते हैं कि क्रूस पर तड़प तड़प कर मरते समय यीशु को लगा कि ना केवल सबों ने उनको त्याग दिया था, मगर एक घड़ी के लिए उनको इतना अकेला अकेला लगा कि स्वर्गीय पिता ने भी उनको छोड़ दिया है। इसलिए क्रूस पर से वे चिल्ला उठे, हे मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया है। मत्ती सुसमाचार अध्याय 27 पद संख्या 46, मार्कुस 15 पद संख्या 33। अगर यीशु ने ऐसा कहा तो दुख की घड़ी हम क्यों नहीं कहें। तो हमारे हताश में, हमारे अत्यधिक मेंटल टेंशन, मानसिक पीड़ा में प्रभु हमें साथ देते हैं। मत्ती और विशेष करके मार्कुस की दुख भोग कथा अनुसार हम यीशु की हालत में अपनी निजी जीवन की हालत का एक तस्वीर देख सकते हैं, जैसा कि हमारे जीवन में अपने निज लोगों के द्वारा दुख संकट के समय तिरस्कार किए जाना, अपनी बीमारी, दुख, तकलीफ और उदासीनता को अकेला सहना और किसी से कोई सहायता नहीं पाना, गंभीर बीमारी या शारीरिक या मानसिक पीड़ा के समय ईश्वर ने भी हमें छोड़ दिया है या हमारी प्रार्थना भी नहीं सुनते हैं बोलकर लगना, जैसा कि अभी की कोरोना महामारी के दूरीकरण के लिए कितना विनती करने से भी उसकी सुनवाई नहीं हुई है। शादी जीवन में पति पत्नी एक दूसरे को त्याग देना
बुढ़ापे के समय बच्चों के द्वारा माता पिता का तिरस्कार किया जाना और उनको अकेला छोड़ देना, संग साथियों का जब खाने पीने को मिलता है तब दौड़ दौड़ के हमारे पास आना, मगर दुख तकलीफ के समय देखने को भी नहीं आना, और जिनको हमने सबसे ज्यादा सहायता की थी वही लोग तकलीफ के समय हमें मदद करने को इच्छुक नहीं होना, इत्यादि। ये अनुभव एक ना एक बार हमारे बीच कई लोगों ने किया होगा। इन तमाम परिस्थितियों में आज हम भी यीशु के साथ पिता ईश्वर को बोल सकते हैं, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया है। हमारे हताश और निराशाजनक परिस्थिति में यीशु हमें साथ देते हैं। यह तो कितनी दिलासा की बात है। संत लूकस की दुग्ध कथा में निम्नलिखित विशेषताएं हैं जिनको दूसरों के सुसमाचार में हम नहीं पाते हैं। सबसे पहले यरूशलेम की नारियां जब यीशु के क्रूस रास्ते में उनके लिए विलाप करती थीं, रोती थीं, तब उनसे यीशु का अनुरोध था, यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए मत रोवो, तुम लोग अपने लिए और अपने बाल बच्चों के लिए रोवो। अध्याय 23 पद संख्या 28। हम लोग भी क्रूस रास्ता के समय यीशु के लिए रोते हैं या दुखित होते हैं, मगर अपने पाप, अपने कुकर्म, अपनी खराब चाल के लिए या दुनिया की दुर्नीति तथा दुर्दशा के लिए और अपने बाल बच्चों के बुरे चरित्र, दुराचरण या दुर्व्यवहार, गलत काम, बुरी संगति और गलत दिशा के लिए रोते हैं कि इसके लिए कौन दायी है। दूसरा, पेतरुस के 3 बार अस्वीकरण के बाद यीशु मुड़कर उनकी ओर दया दृष्टि फेरते हैं। आज भी ये पापी पर यीशु की दया दृष्टि उनके मन परिवर्तन का कारण बन सकती है, क्योंकि संत लूकस हमें कहते हैं कि यीशु की दया दृष्टि जब उन पर पड़ी तब तुरंत उसमें पश्चाताप की भावना जाग उठी और वो फूट फूट कर रोने लगा। तीसरा, क्रूस पर से अपने शत्रुओं के लिए यीशु की क्षमा प्रार्थना, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि क्या कर रहे हैं। लूकस 23 पद संख्या 34। हम भी अनेक बार नहीं जानते हैं कि हमारे दुश्मन हमारे साथ उतना बुरा व्यवहार क्यों करते हैं, नुकसान पर नुकसान या बदनाम पर बदनाम क्यों करते हैं। यीशु का उदाहरण अनुसरण करके ऐसे दुश्मन या विरोधियों के लिए प्रार्थना करने से उनका मन परिवर्तन भले ही ना हो, उनके प्रति हमारी कटु भावना थोड़ा पिघल सकती है। उनके प्रति कटु भावना से हमारा मन परिवर्तन हो सकता है, भले ही उनका मन परिवर्तन ना हो। चौथा, ये पश्चातापी डाकू को स्वर्ग राज का पुरस्कार देना। यीशु ने अपने दोनों बगल में क्रूस पर ठोंके गए 2 कुकर्मियों या डाकुओं के बीच से एक जन ने जब ऐसा कहा तब उसको स्वर्ग राज का सुख देने की वादा की। यीशु ने कहा, मैं तुमसे कहता हूं, तुम आज ही परलोक में मेरे साथ होगे। लूकास 23 पद संख्या 43। अगर हम उस पश्चातापी डाकू जैसे जीवन की अंतिम घड़ी में भी अगर बोलें, हे यीशु, जब आप अपने राज्य में आएंगे तो मुझे याद कीजिएगा। अध्याय 23 पद संख्या 42। तब भी हम मुक्ति पा सकते हैं, मगर अगर खराब डाकू जैसे दिल को कठोर बनाएंगे तब अपने लिए मुक्ति का दरवाजा बंद कर देंगे। 5वां, यीशु की निर्दोषता। यद्यपि चारों सुसमाचार यीशु को निर्दोष साबित करते हैं, फिर भी केवल लूकस उनकी निर्दोषता पर अत्यधिक और बार बार जोर देते हैं।
लूकास के अनुसार पिलातुस उनको 3 बार निर्दोष घोषित करते हैं। 23 अध्याय पद संख्या 4, पद संख्या 14, पद संख्या 22। उसके अलावा हेरोद भी उनको निर्दोष घोषित करते हैं पद संख्या 15 में। फिर एक पश्चातापी डाकू भी, जिसको उनके बगल में क्रूस पर ठोंक दिया गया था, अध्याय 23 पद संख्या 41 के अनुसार वो यीशु को मरते हुए यीशु के बारे में बोलता है, हम लोगों ने जो कुकर्म किया है उसके लिए यह दंड पाने के योग्य है, लेकिन यह निर्दोष है, इसको क्यों यह दंड मिलना चाहिए। और आखिर में रोम सरकार का एक शतपति, सैनिकों का अधिकारी भी यीशु को मरते हुए देखकर कहता है, सचमुच में यह धर्मात्मा है, यह निर्दोष है, अध्याय 23 पद संख्या 47। आज तक हमारी दुनिया में कितना निर्दोष लोगों को पुलिस और प्रशासकों के द्वारा दोषी ठहराया जाता है, और असल दोषीदार अगर शक्तिशाली व्यक्ति होते हैं तब उनकी छूट होती है। पहली दर्जा के सभी लोगों में हम यीशु के दुर्भोग की तस्वीर देखते हैं। वे उनके हालत के साथ एक होते हैं। आखिर में चौथा सुसमाचार, संत योहन की दुर्भोग कथा में निम्नलिखित विशेषताएं हैं जिनको दूसरे किसी के सुसमाचार में नहीं पाते हैं। पहला, यीशु अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करने के लिए स्वेच्छा से दुख उठाते हैं, अध्याय 18 पद संख्या 4 से 11 तक। जब केद्रोन नामक नाले के पास की एक बारी में पलटन और प्यादे विश्वासघाती यूदस के साथ यीशु को गिरफ्तार करने आए, तब यीशु जानबूझकर उनके सामने जाकर पूछते हैं, तुम किसे ढूंढते हो? अगर यीशु नाजरी को ढूंढते हो, मैं वही हूं, तो मेरे शिष्यों को कुछ भी हानि मत करो, उनको जाने दो, अध्याय 18 पद संख्या 7 के अनुसार। और यीशु, जब पेत्रुस ने महायाजक के नौकर के कान को काट दिया अपने तलवार से, यीशु ने उसको डांट के कहा, अपनी तलवार को उसकी म्यान में वापस रखो, जो प्याला पिता ने मुझे दिया है, क्या मैं उसे नहीं पीऊं? अध्याय 18 पद संख्या 11। यहां संत योहन हमें साफ बताना चाहते हैं कि यीशु का उदाहरण पालन करके, उनके प्रेम से प्रेरित होकर जब हम स्वेच्छा से कोई सेवा काम करते हैं, तब हमें उनके वास्ते, उस सेवा काम के वास्ते कभी कभी दुख भोगना पड़ता है। कुछ बलिदान करने का या लोगों के द्वारा निंदा और चुगली खाने का दुख सहना पड़ता है। भला काम करने से भी निंदा, बदनाम और चुगली खाने का दुख सहना पड़ता है। यही है हमारा क्रूस, यही है दूसरों के प्यार के लिए स्वेच्छा से, अपनी राजी खुशी से क्रूस उठाना। दूसरा, यीशु हमें बचाने के लिए स्वेच्छा से अपना क्रूस अकेले ढोते हैं। संत योहन के अनुसार, संत योहन कहते हैं कि यीशु खुद अपना क्रूस ढोते हुए खोपड़ी की जगह नामक स्थान गए, अध्याय 19 पद संख्या 17 के अनुसार। सीरीनी सिमोन यीशु को मदद करने को आने की बात को शायद संत योहन जानबूझकर लिखना छोड़ देते हैं, क्योंकि वे हमें यह बताना चाहते हैं कि हमारे जीवन में जब कभी कभी अपना क्रूस उठाने में हमें कोई मदद करने नहीं आते हैं, तब यीशु हमारा आदर्श बनते हैं, क्योंकि यीशु के क्रूस रास्ता में सीरीनी का सिमोन केवल एक घड़ी के लिए आया था, बाकी समय अकेला ही उनको क्रूस ढोना पड़ा। और हमारे जीवन में भी कभी कभी कोई नहीं आते हैं, अकेला ही हमें दुख सहना पड़ता है। तीसरा, क्रूस पर से यीशु हमारे प्रेम के लिए प्यासे होते हैं और कहते हैं, मैं प्यासा हूं, अध्याय 19 वचन संख्या 28
संत यूहन्ना में बताना चाहते हैं कि यीशु न केवल शारीरिक रूप से प्यासे थे, मगर आध्यात्मिक रूप से सभी पापियों के प्यास से प्यासा थे। उसी प्यास को बुझाने के लिए उन्होंने क्रूस पर अपना प्राण त्याग दिया। अभी उनके शिष्यों का काम है क्रूस पर उन्हें जो प्यास लगी थी उसको पापी और पददलितों के सेवा कार्य द्वारा, जरूरतमंदों की सेवा द्वारा बुझाना। अभी क्रिश्चियों का काम है सेवा काम द्वारा क्रूस पर यीशु को जो प्यास लगी थी उसको बुझाना। चौथा, क्रूस पर सिर झुकाकर प्राण त्यागने के समय यीशु कहते हैं सब कुछ पूरा हो चुका है। अध्याय 19 पद संख्या 30। क्या पूरा हो चुका है? निश्चय पिता ईश्वर ने उन्हें जो मिशन सौंप दिया था उसको वे अपनी आखिर सांस तक या खून का आखिर बूंद बहाने तक पूरा करते हैं, या अपने प्राण बलिदान से अपना मिशन पूरा करते हैं। इसका मतलब वे अंतिम सांस तक पिता की इच्छा पूरा करने में विश्वसनीय रहते हैं और ऐसा करके मानव जाति को मुक्ति दिलाने का मिशन पूरा करते हैं। इस विषय पर जोर देकर संत यूहन्ना यह बताना चाहता है कि यीशु जैसे हमें भी अपने जीवन के मिशन में अंतिम घड़ी तक, अंतिम क्षण तक विश्वसनीय या अटल रहना चाहिए। यीशु जैसे अपने पिता के द्वारा दिए हुए मिशन में अटल रहे अपने आखिर सांस तक, उसी प्रकार हमें भी जीवन की अंतिम घड़ी तक अपने मिशन में अटल रहना चाहिए। प्रश्न पहला, जीवन की कौन कौन सी परिस्थितियों में ईश्वर ने आपको छोड़ दिया जैसे लगता है? उस समय आपका विश्वास विचलित होता है कि? दूसरा, क्या आपने कभी कभी अपनी राजी खुशी से कोई भला काम किया था जिसके लिए आपको तिरस्कार, निंदा, बदनाम, चुगली खाने का सामना करना पड़ा? नंबर 3, आपके जीवन का मिशन क्या है? मरने के पहले आप क्या करके ही जाना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं और क्या देकर ही इस जीवन से चले जाना चाहते हैं? चौथा, क्या आपने अपने शत्रुओं के लिए कभी प्रार्थना की थी? आप पर उसका क्या प्रभाव पड़ा? पांचवा, अपने बाल बच्चों की कौन सी गलती के लिए रोना माने दुखित होना जरूरी है?